राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सिर्फ साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि के बारे में जानकारी, और आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या की तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 शुरू होगी और 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगी। चूँकि 26 मई को सोमवार है, इसलिए यह सोमवती अमावस्या कही जाएगी। इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। यह अमावस्या साल में आने वाली बाकी अमावस्या से खास होती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। इस पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ, जप तप, पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में या घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही व शहद आदि चीज चढ़ाएं। फिर पीपल के पेड़ की पूजा करें। साथ ही पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करें। इस दिन ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। आप तिल, वस्त्र, अन्न, जल से भरे बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फिर भगवान की आरती करें और सोमवती अमावस्या की कहानी पढ़ें या सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उसकी एक बेटी रहते थे। जैसे जैसे समय बीता, उनकी बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, गुणवान व संस्कारी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर एक साधु आया। साधु ने बताया साधु ने कन्या की सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही बताया कि उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने चिंतित होकर साधु से उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है, जो अपने बहू व बेटे के साथ रहती है। वह धोबन बहुत संस्कारी और पतिव्रता है। अगर यह कन्या उसकी सेवा करे और धोबन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे, तो कन्या का वैधव्य योग टल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबन कहीं बाहर नहीं जाती है। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी कन्या को धोबन की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन से कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबन के घर जाने लगी और वहां साफ सफाई जैसे काम करके चुपके से लौट आती थी। एक दिन धोबन ने बहू से पूछा कि तुम सुबह इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? बहू ने जवाब दिया कि मैंने तो सोचा कि आप ही सारे काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। दोनों ने इस रहस्य को जानने के लिए निगरानी शुरू की। कई दिन बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है और सारे काम करके चली जाती है। एक दिन जब कन्या जाने लगी, तो धोबन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर का काम चुपके से क्यों करती हो? कन्या ने धोबन को साधु की सारी बात बता दी। सोना धोबन ने, जो पतिव्रता और तेजस्वी थी, कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपनी बहू से घर संभालने के लिए कहा और कन्या के साथ ब्राह्मण के घर गई। जैसे ही सोना ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का आभास हो गया। सोना धोबिन बिना पानी पिए घर से निकली थी और उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही पानी पिएगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवानों को छोड़कर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी
और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करी। इसके बाद उसने पानी पिया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में फिर से जान आ गई और वे जीवित हो गए। इस तरह सोमवती अमावस्या के व्रत व पीपल पेड़ के पूजन की महिमा से चमत्कार हुआ। ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इस कथा के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दोबारा दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। सोमवती अमावस्या की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।